हेलो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.5 को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने 8.4 तक कंप्लीट कर लिया है। तो 8.5 में अपने को क्या पढ़ना है, आप अपने को मैक्सिमा और मिनिमा की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को स्टडी करना है इसके अंदर। ठीक है, रियल लाइफ रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे अपने पास। तो देखो इसके अंदर जो आपको ये जो सारी चीज़ें, ये जो सारे फॉर्मूले सारे लर्न होने चाहिए आपको कि सर्कल के लिए एरिया क्या होता है, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है। अगर कोई रेक्टेंगल उसकी लेंथ एंड ब्रेथ आपको गिवन है तो उसका एरिया क्या होगा, पेरीमीटर क्या होगा। स्केयर का एरिया एंड पेरीमीटर, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया आपके पास क्या होता है। अब कोई भी क्यूब है उसकी साइड आपको गिवन है तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, उसका सरफेस एरिया क्या होगा। क्यूबॉइड का वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड स्फेयर, स्फेयर का अगर आपके पास रेडियस आर है तो वॉल्यूम आपके पास 4/3 पाई आर क्यूब। सिमिलरली सरफेस क्या होने वाला है आपके पास, सिलेंडर के लिए, राइट सर्कुलर कोन के लिए, देन ट्रेपिजियम के लिए। सारी जो टर्म्स है, सारे जो फॉर्मूले ये आपको लर्न होने चाहिए क्योंकि क्वेश्चंस के अंदर डायरेक्ट आपके यूज़ होंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज 8.5 के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। उन क्वेश्चंस को देखते हैं कि कैसे हमें क्वेश्चंस को टैकल करना है, कैसे उनको सोल्व करना है। और आपके एग्जाम के अंदर इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन एक ज़रूर बनता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज। तो चलो एक्सरसाइज 8.5 में क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है, डिवाइड 14 इंटू 2 पार्ट सच दैट सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज मिनिमम। क्या बोल रहा है कि 14 है आपके पास, 14 को ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करो कि उसके सम ऑफ स्क्वायर अपने पास क्या हो, मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, तो 14 को दो हिस्सों में तोड़ना है। सबसे पहले तो मान लेते हैं लेट पार्ट 1 इज एक्स, एक पार्ट तो एक्स है एंड अदर इज, अगर एक 14 है मतलब टोटल 14 है, 14 में से एक हिस्सा एक्स है तो दूसरा क्या हो जाएगा, 14 माइनस एक्स हो जाएगा अपने पास, है ना। अब अपने को क्या कह रहा है कि सम ऑफ देयर स्क्वायर इज मिनिमम, कि उनके स्क्वायर का सम है वो मिनिमम होना चाहिए। तो मतलब s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनका स्क्वायर तो इसका तो x स्क्वायर हो जाएगा और इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 14 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इनका स्क्वायर कर लिया एंड सम कर लिया। अब इसको हमें मिनिमम प्रूव करना है। तो अगर किसी चीज़ को आपको मिनिमम प्रूव करना होता है तो उसका सेकंड डेरिवेटिव क्या दिखाना होता है, हमें पॉजिटिव दिखाना होता है ना। सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव दिखाना होता है हमें। ठीक है, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करो तो क्या आ जाएगा, ds बाय dx, ये आ जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव इसका। तो ये क्या आ जाएगा, x के रेस्पेक्ट में करना है 2x, है ना। फिर इसकी पावर आगे पावर से एक कम और फिर अंदर 14 माइनस एक्स का करेंगे, माइनस एक्स का आ जाएगा माइनस, तो -2 14 माइनस एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपने वो पॉइंट्स पता कर लेते हैं कि भाई एक्स और 14 माइनस एक्स की क्या वैल्यू होने वाली थी। फिर क्या करते हैं हम, जैसे पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट के लिए हम फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट करते हैं ना, तो इसको इज इक्वल टू 0 लिखो। इज इक्वल टू 0 लिखेंगे तो सोल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगी अपने पास एक्स की वैल्यू 7 आ जाएगी सोल्व करके। ठीक है, अब सेकंड डेरिवेटिव निकालो। इसका सेकंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, d2s बाय dx2, ये क्या आएगा 2x का 2 -2, 14 का 0 माइनस एक्स का क्या आ जाएगा -1, क्या आ गया 2 माइनस माइनस 2 + 2, ये क्या आ गया 4। तो मतलब सेकंड डेरिवेटिव आपके पास क्या आ गया, सेकंड डेरिवेटिव आपके पास पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, s इज मिनिमम। s अपने को कैसी वैल्यू देगा, मिनिमम वैल्यू देगा एट x इज इक्वल टू 7। ये जो x इज इक्वल टू 7, क्योंकि तो कोई भी पॉइंट आ जाए उसके ऊपर देखो हमेशा पॉजिटिव मिल रहा है। यहाँ पे वेरिएबल x तो है ही नहीं तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देने वाला है, तो मतलब हमेशा मिनिमम वैल्यू देगा अपने को। तो ये अपने को क्या दे रहा है, मिनिमम वैल्यू। तो x की वैल्यू तो क्या हो जाएगा अपने पास 7 और 14 माइनस एक्स मतलब 7। तो ये क्या हो जाएगा कि 14 को ऐसे दो हिस्सों में तोड़ना था कि उसके सम ऑफ स्क्वायर करे तो मिनिमम, तो दो हिस्से हो गए 7 एंड 7। क्लियर है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है, डिवाइड 10 इंटू 2 पार्ट सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ 1 विद द क्यूब ऑफ अदर मे बी ग्रेटेस्ट। क्या कह रहा है कि 10 को ऐसे दो हिस्सों में तोड़ो कि एक हिस्से का तो क्या होना चाहिए, एक हिस्से का तो स्क्वायर और दूसरे हिस्से का क्यूब। इन दोनों का क्या लेना है, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट लेना है, एक हिस्से का स्क्वायर दूसरे के क्यूब का, वो अपने को ग्रेटेस्ट शो करना है। तो 10 को दो हिस्सों में तोड़ना है। तो सबसे पहले मान लेते हैं लेट x एंड 10 माइनस एक्स बी द पार्ट्स ऑफ 10, है ना, कि x और 10 माइनस एक्स इसके दो पार्ट हो गए। अब इनका क्या लेना है, हमें प्रोडक्ट लेना है। तो प्रोडक्ट p क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट तो क्या कह रहा है, सच दैट प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ 1, मतलब पहले वाले का स्क्वायर, तो पहले वाले का स्क्वायर कर दो विद क्यूब ऑफ अदर, तो दूसरे वाले का क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा 10 माइनस एक्स का
क्यूब, ये हो गया है ना। अब ये देखो अपने को ग्रेटेस्ट प्रूव करना है, तो ग्रेटेस्ट प्रूव करने के लिए अपने को सेकंड डेरिवेटिव क्या दिखाना होता है, नेगेटिव दिखाना होता है। ग्रेटेस्ट मतलब मैक्सिमम, तो सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव जिस वैल्यू के ऊपर आएगा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो सबसे पहले, तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल के एक्स की वैल्यूज पता करेंगे। तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डी पी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ पे, तो 2x इंटू टेन माइनस एक्स का क्यूब एज इट इज, प्लस अब एक्स स्क्वेयर एज इट इज, इस पे लगेगा पावर रूल, तो पावर आगे, पावर से एक कम करोगे तो टेन माइनस एक्स का स्क्वेयर, फिर टेन माइनस एक्स का करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा अपने पास, है ना। अब अपने को क्रिटिकल पॉइंट निकालने, क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए इसको क्या करते हैं, इज इक्वल टू जीरो, तो देखो इज इक्वल टू जीरो करेंगे इसको, तो देखो यहाँ से कॉमन क्या मिल रहा है अपने को, एक तो एक्स कॉमन मिल रहा है, एक टेन माइनस एक्स का स्क्वेयर कॉमन मिल रहा है ना। देखो एक्स कॉमन दोनों में है और एक टेन माइनस एक्स का स्क्वेयर, तो अंदर क्या रह गया, अंदर रह गया टू इंटू टेन माइनस एक्स और यहाँ पे रह गया माइनस थ्री एक्स इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब या तो x की वैल्यू जीरो या फिर ये वाली जीरो होगी तो x की वैल्यू 10 आएगी, और ये वाली चीज़ अपने पास जीरो होगी तो यहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास 20 माइनस टू एक्स माइनस थ्री एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से अपने पास x की वैल्यू मिल जाएगी 4। ठीक है, देखो क्या आया, या तो ये देखो तीन फैक्टर हो गए ना प्रोडक्ट में, तो इसका मतलब आइदर x जीरो और टेन माइनस एक्स का होल स्क्वायर जीरो और दिस फैक्टर इज जीरो, तो ये वैल्यू x जीरो दे रहा है, ये x इज इक्वल टू 10 और ये x इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू जीरो और x इज इक्वल टू 10 तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे जीरो आप जीरो करोगे तो देखो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये तो प्रोडक्ट x जीरो ले लिया तो प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा अपने पास, और x 10 ले लिया तब भी अपने पास क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को तो हम क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अपन x इजिकल टू 4 को चेक करते हैं, x इजिकल टू 4 पे, तो इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालो, तो डी टू पी बाई डी एक्स टू, तो सेकंड डेरिवेटिव देखो इसका, इस पर फिर से क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो टू एक्स का हो गया टू, टेन माइनस एक्स का क्यूब एज इट इज, प्लस अब टू एक्स एज इट इज इस क्यूब वाले का करो तो तीन आगे और ये हो जाएगा टेन माइनस एक्स का स्क्वायर और माइनस टेन माइनस एक्स का हो जाएगा माइनस। ठीक है, फिर इस पे फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो माइनस का सिक्स एक्स इंटू टेन माइनस एक्स का होल स्क्वायर, फिर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर एज इट इज, इसका करेंगे तो पावर आगे और पावर से एक कम और माइनस एक्स का हो जाएगा प्लस। ठीक है, अब एक्स इजिकल टू 4 पे ये आपको क्या दिखाना है, ग्रेटेस्ट के लिए आपको ये नेगेटिव दिखाना पड़ेगा, तो एक्स को 4 पुट करो, तो 4 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, टेन माइनस फोर क्या आएगा अपने पास, टेन माइनस फोर ये हो जाएगा 6 का क्यूब, माइनस 4 टू जा 8, 8 3 जा 24, टेन माइनस फोर ये 6 का स्क्वायर मतलब 36, माइनस 6 इंटू एक्स की जगह आ जाएगा 4 और टेन माइनस 6 मतलब कि 6 का स्क्वायर, तो कितना आ गया 36, प्लस फिर ये क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 48, 96 और टेन माइनस फोर कितना आ जाएगा अपने पास 6। तो आपको क्या कर लेना है, सारे को मल्टीप्लाई वगैरह करके सोल्व कर रहे हैं, ये आपका सेकंड डेरिवेटिव क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। एक तरीका तो ये है। ठीक है, दूसरा आप क्या दिखा सकते थे कि फर्स्ट डेरिवेटिव को ही 4 के ऊपर ऐसे करते थे ना, 4 को चेक करना है कि मैक्सिमा का पॉइंट है मिनिमा का पॉइंट है, तो अपन क्या करते थे, अगर वो मेरा पॉजिटिव से नेगेटिव चला जाता है, पॉजिटिव से नेगेटिव साइन चेंज हो जाता है, तो हम क्या बोल देते हैं कि ये मैक्सिमा का पॉइंट अपने पास। क्लियर, तो दोनों तरीकों से आप कर सकते हो। तो देखो अपने पास क्या आ गया, दोनों से एक्स की वैल्यू 4 आई थी, तो एक तो हो गया 4 और 6, तो अगर हम 10 को ऐसे तोड़ेंगे 4 और 6 में तोड़ेंगे तो, और तब उसका क्या करेंगे, स्क्वायर, एक पार्ट का स्क्वायर और दूसरे का क्यूब करेंगे, तो अपने पास क्या मिलेगा, अपने को ग्रेटेस्ट मिलेगा। क्लियर आपको। ठीक है, नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में अपने को क्या बोल रहा है, डिवाइड द नंबर 4 इंटू टू पॉजिटिव नंबर्स सच दैट द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ वन एंड द क्यूब ऑफ अदर इज मिनिमम। कह रहा है कि 4 को ऐसे दो हिस्सों में तोड़ो कि क्या करे, सम करे एक हिस्से के स्क्वायर का और दूसरे के क्यूब का, तो वो अपने पास मिनिमम आना चाहिए। तो देखो 4 को तोड़ना, तो एक पार्ट तो x हो जाएगा और एक 4 माइनस एक्स, तो कैसे लिख देंगे, लेट द नंबर्स आर x एंड 4 माइनस एक्स। ठीक है, एंड s डिनोट्स द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ वन एंड क्यूब ऑफ अदर, ये लिख देंगे। ठीक है, तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक पार्ट का स्क्वायर और दूसरे का क्यूब, है ना, ये आ जाए, क्योंकि इसने बोल रखा है कि जो सम है वो स्क्वायर ऑफ वन पार्ट एंड क्यूब ऑफ अदर, उन दोनों का सम, तो उसको मैंने एस से डिनोट कर दिया। अब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा डी एस बाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आ जाएगा 2x और इसका क्या आ जाएगा, ये पावर करेंगे तो 3 इंटू 4 माइनस एक्स का
स्केयर पावर आगे पावर से, और फिर यहाँ पे प्लस था ना, यहाँ पे प्लस आएगा, फिर 4 माइनस एक्स का करेंगे तो 4 का 0 माइनस एक्स का नेगेटिव, तो इसलिए नेगेटिव लिख दिया मैंने। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब क्रिटिकल पॉइंट पता करते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए इसको क्या करते हैं, इज इक्वल टू 0, तो पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले आती हूँ मैं। तो सिंप्लीफाइड फॉर्म के लिए देखो 2x माइनस 3, इसको स्क्वेयर का फॉर्मूला खोल लेंगे तो 16 प्लस का एक्स स्क्वेयर और माइनस का 8x, ये क्या आ जाएगा 2x माइनस 48 माइनस का 3x स्क्वेयर और प्लस का 24x। ठीक है, ये कितना आ जाएगा माइनस 3x स्क्वेयर और 24x, और ये हो जाएगा 26x, और ये आ जाएगा माइनस 48 इज इक्वल टू सॉरी जी, चलो जीरो बाद में करेंगे, पहले अब यहाँ से क्या ले लो, माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लेके ये क्या आ जाएगा 3x स्क्वेयर माइनस का 26x और प्लस का 48। ठीक है, अब इसको फैक्टर करने के दो ऐसे नंबर जिनकी ऐड करो तो माइनस 26 और मल्टीप्लाई आने चाहिए 48 इंटू 3। तो जब आप इनके फैक्टर्स बनाओगे तो फैक्टर्स इनके आ जाएंगे x माइनस 6 इंटू 3x माइनस 8, ये दो फैक्टर आ जाएंगे इसके। क्लियर है, फर्स्ट डेरिवेटिव को सोल्व कर ले। तो अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो इसको इज इक्वल टू 0 करो, तो x की वैल्यू एक तो मिलेगी आपको 6 और x की वैल्यू क्या मिलेगी 8/3। क्लियर है आपको। ठीक है, तो x की वैल्यू एक तो क्या मिली 6 और एक मिली 8/3। अब देखो एक बार देखो, हमारे पास तो सिर्फ 4 था ना, 4 को हमें दो हिस्सों में तोड़ना था, 4 को दो हिस्सों में तोड़ना था, x और 4 माइनस एक्स। तो ये 6 तो क्या हो गया 4 से बड़ा चला गया ना, 6 तो 4 से बड़ा हो गया, तो इसको हम क्या कर देंगे रिजेक्ट कर लेंगे, तो इस वैल्यू को लेंगे 8/3 को। ठीक है, तो एक हिस्सा तो हो जाएगा 8/3 हो जाएगा अपने पास, और दूसरा हिस्सा क्या हो जाएगा 4 माइनस 8/3, 4 माइनस 8/3 12, तो ये आ जाएगा 4/3। ये दो हिस्से हो गए। अब इनको ये और चेक करना है कि मिनिमम बना रहेगी, ये जो x है ये मिनिमम बनाएगा। तो मिनिमम के लिए हमें सेकंड डेरिवेटिव को क्या दिखाना होता है, पॉजिटिव दिखाना। तो ये अपने पास है फर्स्ट डेरिवेटिव, इसी को मैं सोल्व करूंगी आगे फर्दर। तो सेकंड डेरिवेटिव निकालो d2s/dx, टू क्या आ जाएगा 2x का आ गया 2 माइनस इसकी पावर आ गया 4 दिया 12 4 माइनस एक्स और माइनस एक्स का क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आ गया। अब x की जगह 8/3 पुट करके आपको चेक कर लो कि पॉजिटिव आना चाहिए। तो 2 प्लस में 12 4 माइनस 8/3, ये क्या आ गया 2 प्लस 4। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 4 3 12, 12 में से 8 गया 4/3। तो ये क्या मिल रही है पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है ना आपको, और पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है ये 8/3, तो इसका मतलब ये क्या हो गई मिनिमम हो गई। ठीक है, तो लिख दोगे हैंस द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 8/3 एंड 4/3 एंड गिव्स द एस मेक्स द एस मिनिमम। क्लियर है आपको, सिंपली जैसे बोल रहा है ना वैसे वैसे आपको काम करना है। ठीक है, फालतू कोई इसके अंदर वो नहीं है, बस जैसे बोल रहा है वैसे काम करते जाओ। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स x एंड y सच दैट देयर सम इज 35 एंड देयर प्रोडक्ट इज x स्क्वायर y के पावर 5 इज मिनिमम। क्या कह रहा है कि आपके पास है ना दो ऐसे पॉजिटिव नंबर निकालो कि उनका सम तो 35 होना चाहिए। ठीक है, और उनका प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट है ना ये मिनिमम मैक्सिमम प्रूव करना है अपने को। तो हमें क्या गिवन है, देखो क्वेश्चन के अंदर हमें क्या गिवन है, वी हैव गिवन दैट जो सम है दो नंबर्स का सम क्या गिवन हमें 35 गिवन है, सम हमें 35। और क्या कह रहा है जो प्रोडक्ट क्या है x स्क्वेयर इंटू वाई की पावर 5, इसको हमें मिनिमम प्रूव करना है। तो मिनिमम प्रूव करने के लिए सेकंड डेरिवेटिव हमें क्या मैक्सिमम प्रूव करना है, तो मैक्सिमम प्रूव करने के लिए सेकंड डेरिवेटिव क्या दिखाना होगा, हमें नेगेटिव दिखाना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको सिंगल वेरिएबल में चेंज करो। सिंगल वेरिएबल को देखो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी 35 माइनस एक्स, तो सिंगल वेरिएबल में चेंज करेंगे तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई की वैल्यू क्या आ गई 35 माइनस एक्स की पावर 5, ये आ गए। अब देखो इसका क्या करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव करो, तो फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे, इसी को तो प्रूव करना है मैक्सिमम। तो फर्स्ट डेरिवेटिव dp/dx, तो ये क्या आ जाएगा देखो प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो एक्स स्क्वायर का क्या हो गया 2x हो गया इंटू 35 माइनस एक्स की पावर 5। क्लियर, प्लस अब एक्स स्क्वायर एज इट इज आएगा, अब 35 वाली टर्म का होगा तो पावर आगे, तो 5 आगे आ जाएगा 35 माइनस एक्स की पावर 4। ठीक है, एक पावर आगे आगे ना तो एक कम। अब 35 माइनस एक्स का करेंगे, 35 का 0 माइनस एक्स का क्या हो जाएगा अपने पास माइनस का 1, तो अपने पास क्या आ गया माइनस, ये आ गया 2x इंटू 35 माइनस एक्स की पावर 5 माइनस 5x स्क्वायर 35 माइनस एक्स की पावर 4। अब देखो हमें क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के लिए देखो सबसे पहले कॉमन क्या मिल रहा है हमें, एक तो x कॉमन मिल रहा है और एक 35 माइनस एक्स की पावर 4 कॉमन मिल रही है। तो देखो यहाँ पे क्या रह गया, यहाँ पे 2 इंटू 35 माइनस एक्स रह गया, तो 2 की मल्टीप्लाई करके लिख देंगे तो आ जाएगा 70 माइनस 2x। यहाँ पे क्या रह गया 35 माइनस एक्स की पावर 4 बाहर गया, एक x बाहर गया, तो यहाँ पे रह गया सिर्फ माइनस का 5x। तो ये क्या आ गया अपने पास, ये आ गया x इंटू
35 माइनस एक्स की पावर 4 और ये आ गया 70 माइनस 7x। तो जब क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए इज इक्वल टू 0 करेंगे तो देखो एक तो x की वैल्यू मिलेगी 0 और एक x की वैल्यू मिलेगी 35 और यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी 10। तो देखो 0 और 35 को तो हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। क्यों रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि 0 देखो x की वैल्यू 0 हो गई तो प्रोडक्ट तो अपना क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x की वैल्यू 35 होगी तो भी तो प्रोडक्ट 0 हो जाएगा अपने पास। क्लियर है, हमें तो मैक्सिमम बनाना है इसको, तो हम क्या लेंगे, x की वैल्यू 10। तो ये दोनों क्या हो गई, रिजेक्ट हो गए। तो x की वैल्यू हो गई 10। तो x की वैल्यू अगर 10 है तो दूसरा हिस्सा क्या हो जाएगा, 35 माइनस एक्स, तो वो हो जाएगा 25। तो ये नंबर्स आ गए। अब हमें क्या चेक करनी है, चेक करना है क्या ये नंबर रियल के अंदर मैक्सिमम वैल्यू दे रहे हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या चेक करना है, सेकंड डेरिवेटिव को पॉजिटिव चेक कर लो, ठीक है, सॉरी सेकंड डेरिवेटिव को नेगेटिव चेक कर लो। क्लियर है आपको, ठीक है। दूसरा एक काम और कर सकते हो क्या कि ये x इज इक्वल टू 10 के ऊपर, x इज इक्वल टू 10 के ऊपर आपको क्या करना है, आप फर्स्ट डेरिवेटिव आपका फर्स्ट डेरिवेटिव को क्या करो, इधर जब स्लाइटली 10 से छोटा लोगे तो पॉजिटिव आना चाहिए और इधर क्या आना चाहिए, नेगेटिव। तो पॉजिटिव से नेगेटिव साइन चेंज करेगा तब भी कह दोगे x इज इक्वल टू 10 गिव्स द मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो सेकंड डेरिवेटिव से भी कर सकते हो और फर्स्ट डेरिवेटिव से भी। तो ये जो ये है आपके पास, इसका सेकंड डेरिवेटिव निकाल लो। तो d2p बाय dx2। तो सेकंड डेरिवेटिव करेंगे तो 2x, इन दोनों इसमें आपस में प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो 2x का क्या आ गया आपके पास, 2 आ गया, ये आ गया 35 माइनस एक्स की पावर 5 प्लस अब 2x एज इट इज 5 को आके मल्टीप्लाई 5, 35 माइनस एक्स की पावर 4 माइनस एक्स का हो जाएगा माइनस। अब माइनस 5x स्क्र का तो हो गया माइनस का 10x और इनटू में आ गया 35 माइनस एक्स की पावर 4। अब माइनस का 5x स्क्र 35 इसका करेंगे तो पावर आगे, पावर से एक कम करेंगे 3 पावर और 35 माइनस एक्स का हो जाएगा -1, तो ये हो जाएगा प्लस। अब आपको क्या करना है, x की जगह क्या पुट कर दो 10, और जब x की जगह 10 पुट करोगे ना तो ये वैल्यू सारी आपके पास क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। तो जस्ट कैलकुलेशन है, आप कर सकते हो इजिली इसको, ठीक है। नेगेटिव आ जाएगी, नेगेटिव आते आपको क्या पता चल जाएगा, जो प्रोडक्ट वो अपना क्या है, मैक्सिमम है। क्लियर आपको, ठीक है। देखो नेक्स्ट, देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, AP एंड BQ आर टू वर्टिकल पोल्स एट द पॉइंट्स A एंड B रेस्पेक्टिवली। इफ AP इज इक्वल टू 16 मीटर, BQ इज इक्वल टू 22 मीटर एंड AB इज इक्वल टू 20 मीटर, देन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट R ऑन AB फ्रॉम द पॉइंट A सच दैट RP स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर इज मिनिमम। ठीक है, तो क्या करते हैं, जैसे जैसे बोल रहा है ना वैसे वैसे फिगर बनाते हैं। सबसे पहले फिगर से क्लियर होगा। तो क्या कह रहे हैं, AP और BQ क्या अपने पास, AP और BQ अपने पास दो वर्टिकल पोल है। तो सबसे पहले पोल बना लो। एक तो पोल है अपने पास AP, ठीक है, और एक अपने पास पोल है BQ, ठीक है। ये दो पोल बना लिए ग्राउंड के ऊपर, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, ऑफ द पॉइंट A एंड B रेस्पेक्टिवली। देखो ये कैसे पता, मैंने AP और BQ छोटा बड़ा कैसे बना दिया, क्योंकि इसने दे रखा है AP अपने पास 16 मीटर और BQ 22 मीटर। तो ऑब्वियसली बात है कि BQ अपने पास क्या होगा, बड़ा होगा और AP अपने पास छोटा होगा। और AB जो इनके बीच में जो AB डिस्टेंस होगी ये अपने को दे रखे 20 मीटर, ठीक है, 16 मीटर 22 मीटर। देन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट R ऑन AB। तो क्या कह रहे हैं, AB के ऊपर एक पॉइंट है R, AB के ऊपर पॉइंट एक R, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, डिस्टेंस निकालनी पॉइंट R क्यों नहीं भी फ्रॉम द पॉइंट ए सच दैट RP स्क्वायर। तो RP स्क्वायर मतलब ये वाला RP हो गया अपने पास, ठीक है, प्लस RQ स्क्वायर, तो ये अपने पास RQ स्क्वायर हो गया। तो अपने को देखो RP स्क्वायर ये वाला अपने पास पॉइंट आ रहा है ना, और RQ स्क्वायर, इसको मिनिमम प्रूव करना है। तो मिनिमम प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, देखो हम RP डिस्टेंस को निकाल लेते हैं और इसको RQ डिस्टेंस को निकाल लेते हैं, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे और फिर अपने को उसको मिनिमम प्रूव करना है। तो सबसे पहले मेन काम है अपना डिस्टेंस निकालना, ठीक है। तो देखो डिस्टेंस निकालने सबसे पहले RP निकालेंगे। तो RP के लिए इन ट्रायंगल ARP, तो ARP ट्रायंगल लेंगे। ARP ट्रायंगल के अंदर देखो अपने पास AP 20 है, ठीक है, और अपने पास पूरा AB अपने पास क्या है, पूरा AB अपने को 20 दे रखा है। तो हम क्या करते हैं, AR को एक्सलेट कर लेते हैं, AR को एक्सलेट। तो देखो पूरा 20 इसको हमने एक्सलेट कर लिया, तो ये जो BR है, BR कितना आ जाएगा अपने पास, ये 20 माइनस एक्स आ जाएगा। क्लियर इतना, ठीक है। तो ARP ट्रायंगल के अंदर अपने पास क्या आ गया, ये अपने पास आ गया RP स्क्वायर इज इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस AR स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो RP स्क्वायर तो अपने को निकालना है, ठीक है। AP स्क्वायर अपने पास क्या है, 16 का स्क्वायर, क्लियर, और AR स्क्वायर अपने पास क्या है, AR स्क्वायर अपने पास है x का स्क्वायर है,
क्लियर है। तो आर पी स्क्वायर ये आ गया फर्स्ट, ये तो आ गया। अब देखो हमें क्या चाहिए, हमें आर क्यू स्क्वायर चाहिए। तो आर क्यू स्क्वायर के लिए ट्रायंगल कौन सा लेना पड़ेगा, बी क्यू आर। तो इन ट्रायंगल बी क्यू आर, तो बी क्यू आर के अंदर अपने पास क्या आ जाएगी, आ जाएगा आर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू बी आर स्क्वायर प्लस बी क्यू स्क्वायर। तो देखो आर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू बी आर स्क्वायर, बी आर क्या है अपने पास 20 माइनस एक्स, तो 20 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस बी क्यू स्क्वायर, बी क्यू स्क्वायर कितना है 22 का स्क्वायर। अब अपने को मिनिमम किसको प्रूव करना है, अपने को प्रूव करना है आर पी स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर को मिनिमम। तो हम इसको मान लेते हैं लेट ये एस के इक्वल है, एस के इक्वल है अपने पास एक्स, तो हमें एस को मिनिमम प्रूव करना है। तो सबसे पहले देखो एस की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, एस की वैल्यू आर पी स्क्वायर मतलब आ गई 16 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर, तो 20 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 22 स्क्वायर। तो इसको मिनिमम प्रूव करने के लिए क्या करेंगे हम, इसका सेकंड डेरिवेटिव क्या दिखाएंगे, पॉजिटिव दिखाएंगे। तो देखो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो सबसे पहले, तो डी एस बाई डी एक्स, तो ये तो नंबर है कांस्टेंट, कांस्टेंट का 0 प्लस एक्स स्क्वायर का 2x प्लस इसका क्या हो जाएगा, पावर आगे पावर से 1 कम और 20 का 0 माइनस एक्स का -1, 20 स्क्वायर कांस्टेंट है इसका हो गया 0। तो अपने पास ये फाइनल क्या आ गया 2x माइनस 2 इंटू 20 माइनस एक्स इज, ये आ गया मेरे पास। अब क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए इसको क्या करो, x की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, यहाँ से आ जाएगी x माइनस 20 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू अपने को क्या मिल जाएगी 10 मिल जाएगी यहाँ से, क्लियर है। x की वैल्यू 10, x की वैल्यू 10 तो मतलब ये अपने पास 10 आ गया और ये वाला हिस्सा भी अपने पास 10 आ गया, ठीक है। x ये माना था अपने को ए आर, तो ये अपने पास 10 आ गया, ये अपने पास 10 आ गया, क्लियर है। ठीक है, अब हमें तो मिनिमम प्रूव करना है, तो मिनिमम के लिए सेकंड डेरिवेटिव निकालो। तो d2s बाई dx2, तो सेकंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x का 2 माइनस 2, 20 का 0 माइनस एक्स का -1, तो कितना आ गया 4 आ गया। तो सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब क्या हो गया s इज मिनिमम, मिनिमम एट x इज इक्वल टू 4। तो s अपना मिनिमम हो गया जब अपने x की वैल्यू क्या है 4 है, क्लियर है आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में अपने को क्या बोल रहा है, सो दैट अमंग द रेक्टेंगल्स ऑफ गिवन एरिया द स्क्वायर हैज द लिस्ट पेरीमीटर। क्या कह रहा है कि जितने भी रेक्टेंगल्स है उसके अंदर जो स्क्वायर है उसका क्या होगा मिनिमम लिस्ट पेरीमीटर होगा। तो देखो कई बच्चे कंफ्यूज हो रहेंगे कि रेक्टेंगल को स्क्वायर कैसे बोल रहा है। तो रेक्टेंगल देखो ऐसे रेक्टेंगल जिसकी लेंथ और ब्रेथ इक्वल हो जाएगी, जिसकी लेंथ और ब्रेथ इक्वल हो जाएगी तो आपके पास स्क्वायर ही तो बन जाएगा ना, है ना। तो वही चीज़ कह रहा है कि अगर सारे के सारे रेक्टेंगल्स हम लें जिनका एरिया हमें गिवन हो तो उसके अंदर क्या होगा लिस्ट, उसका पेरीमीटर क्या होगा सबसे छोटा होगा। तो देखो इन क्वेश्चंस को आपको ढंग से रीड करना है, फिर जो गिवन कंडीशन है ना उसको लिखना है, क्योंकि गिवन कंडीशन का यूज होगा जो आपको प्रूव करना है उसको। तो हमें यहाँ प्रूव क्या करना है, पेरीमीटर को लिस्ट और गिवन क्या है एरिया, है ना। तो देखो अगर हम मान लेते हैं कि लेट रेक्टेंगल है अपने पास, उसकी लेंथ अपने पास क्या है लेंथ x है और ब्रेथ अपने पास क्या है y है। तो अपने को क्या दे रखा है एरिया दे रखा है ना, तो गिवन क्वांटिटी को लिख लो सबसे पहले क्योंकि उसका बहुत यूज होगा। तो गिवन क्वांटिटी है एरिया, ठीक है। तो एरिया को मैं मान लेती हूँ a, तो इसका क्या हो जाएगा रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो क्या हो जाएगा एक्स वाई। तो ये अपने को गिवन क्वांटिटी है। अब अपने को प्रूव क्या करना है पेरीमीटर को लिस्ट, तो प्रूव क्या करना है पेरीमीटर, तो पेरीमीटर लिखो अब। तो पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, है ना। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y, इसका पेरीमीटर हो जाएगा। तो देखो इसको हमें मिनिमम प्रूव करना है लिस्ट, लिस्ट मतलब मिनिमम। तो मतलब जो डेरिवेटिव वगैरह करेंगे वो इस पैरामीटर का करेंगे। तो देखो डेरिवेटिव जब करेंगे तो हमारे पास सिंगल वेरिएबल में होना चाहिए, या तो ये पूरा एक्स में हो या पूरा वाई में हो। तो हम इसको क्या कर लेते हैं अब ये कैसे कैसे सिंगल वेरिएबल में लेके आएंगे, जो गिवन क्वांटिटी है ना उसकी हेल्प से इसको सिंगल वेरिएबल में लेके आएंगे। तो देखो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा p इज इक्वल टू 2x प्लस में 2y की वैल्यू यहाँ से क्या मिल जाएगा अपने को, यहाँ से मिल जाएगी a बाय में x, y की वैल्यू मिल गई ना, हो गया ना गिवन क्वांटिटी का यूज। अब गिवन को देखो गिवन क्वांटिटी का यूज कैसे हो गया, क्योंकि देखो यहाँ से अपने को y की वैल्यू निकाल ली a बाई एक्स। अब इसका हम सिंपली डेरिवेटिव कर सकते हैं क्योंकि अब सिर्फ हमारे पास एक ही अननोन है x। अब कई बच्चे सोच रहे हैं a भी तो अननोन है, अरे नहीं एरिया हमें गिवन है, एरिया गिवन है तो मतलब पर्टिकुलर कोई वैल्यू होगी हमारे पास, तो एरिया हमारे पास एज ए कॉन्स्टेंट वर्क करेगा यहाँ पे, क्लियर। तो इसका डेरिवेटिव करते हैं तो क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स, तो ये क्या आ गया 2x का 2 और 2a बाई एक्स, तो ये क्या आ जाएगा -2a बाई एक्स स्क्वायर, ये आ गया, क्लियर आपको, ठीक है। तो क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे तो सबसे पहले ये क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2a बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, है ना। अब क्या करो यहाँ से इसको करो 0, तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 2a आ गया अपने पास,
क्लियर है। तो यहाँ से देखो 2 से 2 कैंसिल, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एक्स की वैल्यू आ जाएगी रूट ए, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, रूट ए आ गया अपने पास। हमें क्या करना, हमें तो पेरीमीटर को लिस्ट प्रूव करना है। तो पेरीमीटर को लिस्ट प्रूव करने के लिए सेकंड डेरिवेटिव क्या, इसका सेकंड डेरिवेटिव क्या दिखाना होगा, हमें पॉजिटिव दिखाना होगा। क्लियर। तो सेकंड डेरिवेटिव निकालो इसका, तो सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा d2p बाई dx2। तो देखो 2 का तो 0 हो गया है ना, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस, ये देखो एक्स की पावर ऊपर जाएगी, ये ऐसे लिखा जाएगा ना, -2a बाई एक्स की पावर -2। तो पावर आगे तो क्या हो जाएगा अपने पास, प्लस का 4a एक्स क्यूब, तो ये आ जाएगा 4a एक्स क्यूब। अब देखो ये क्या आ गया अपने पास, ये आ गया d2p बाई dx2। तो 4a एक्स की वैल्यू क्या अपने पास, एक्स की वैल्यू रूट ए, तो इसको लिख सकते हैं एक्स की जगह लिख लो a की पावर 3/2। तो ये तो देखो एरिया तो पॉजिटिव होगा, एरिया कभी नेगेटिव हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। ये ओवरऑल क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो सेकंड डेरिवेटिव आपके पास पॉजिटिव आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो पेरीमीटर है आपके पास इज मिनिमम हो गया। कब हो गया मिनिमम, वैन जो x की वैल्यू अपने पास क्या है, रूट के। अगर x की वैल्यू रूट के है तो देखो y भी क्या आ जाएगा आपके पास, y भी क्या आ जाएगा, x की वैल्यू रूट के, और a ये क्या है, सॉरी गलती कर दी मैंने, रूट के नहीं, ये रूट ए है अपने पास। ठीक है, रूट ए। तो x की वैल्यू अगर रूट ए हो गई अपने पास तो रूट ए, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू भी रूट ए आ जाएगी। तो y भी क्या आ गया, रूट ए आ गया अपने पास। क्लियर है। तो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से देखो लेंथ और ब्रेथ इक्वल हो गई। तो इसका मतलब रेक्टेंगल क्या हो गया, रेक्टेंगल बिकम्स स्केयर। रेक्टेंगल अपना क्या बन गया, स्केयर बन गया। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि रेक्टेंगल ऑफ गिवन एरिया हैज़ लिस्ट पैरामीटर व्हेन इट इज स्क्वायर। के जो लिस्ट पैरामीटर होगा जब ये आपके पास एक स्क्वायर होगा। क्लियर ना आपको, हमें क्या दे रखा था, इसका एरिया दे रखा था रेक्टेंगल का, तो हमने एरिया लिख लिया। फिर कह रहा था पैरामीटर लिस्ट होगा, तो पैरामीटर लिस्ट होने के लिए हमें पैरामीटर लिख लिया। ठीक है, ये पैरामीटर निकाल दिया हमने सिंगल वेरिएबल में चेंज करके, एक्स की वैल्यू रूट ए आ गई। हमें इस पैरामीटर को लिस्ट प्रूव करना, तो सेकंड डेरिवेटिव निकाल दो। लिस्ट के लिए पॉजिटिव तो आ गया, बट कह रहा है लिस्ट के साथ साथ ये क्या होगा, ये स्क्वायर भी होगा। लिस्ट होने के साथ साथ ये स्क्वायर भी होगा। तो स्क्वायर के लिए हमें क्या दिखाना पड़ेगा, लेंथ ब्रेथ इक्वल दिखानी पड़ेगी। तो लेंथ हमने यहाँ निकाल ली थी, x इज इक्वल टू रूट ए। ठीक है, लेंथ निकाल ली। अब ब्रेथ के लिए क्या करो, ब्रेथ के लिए क्या करो, यहाँ जो x की वैल्यू रूट ए आई है वो देखो a इज इक्वल टू रूट ए वाई पुट करेंगे, तो रूट ए से काटेंगे तो y की वैल्यू भी तो रूट ए आ जाएगी ना। तो लेंथ ब्रेथ अपने पास इक्वल आ गए। इसका मतलब ये क्या हो गया, अपने पास एक स्क्वायर हो गया। क्लियर है आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, सो दैट द रेक्टेंगल ऑफ मैक्सिमम पैरामीटर विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल ऑफ रेडियस ए इज ए स्क्वायर ऑफ साइड ए रूट 2। देखो ये क्या बोल रहा है कि रेक्टेंगल अपने पास मैक्सिमम पैरामीटर का विच कैन बी इंस्क्राइब, जिसको इंस्क्राइब किया जा सकता है एक सर्कल के अंदर। ठीक है, सर्कल की रेडियस दे रखी है, तो कह रहा है वो भी एक स्क्वायर होगा जिसकी साइड ये होगी। देखो सबसे पहले अपने को एक रेक्टेंगल लेना है, ये सर्कल ले लिया, सर्कल के अंदर इंस्क्राइब अपने एक रेक्टेंगल, और इस देखो सर्कल की हमें क्या गिवन है, रेडियस गिवन है, इसकी रेडियस गिवन है सर्कल की। तो ये रेडियस हो गया अपने पास ए, ये भी रेडियस हो जाएगी, ये भी इसकी रेडियस हो जाएगी। ये रेक्टेंगल है, तो मान लेते हैं कि रेक्टेंगल के हमारे पास लेंथ और ब्रेथ गिवन है एक्स और वाई। क्लियर है। ठीक है, अब हमें क्या बोल रहा है कि ये क्या होगी, जो इसका पैरीमीटर है वो पैरीमीटर क्या होगा, मैक्सिमम होगा, है ना। और ये क्या होने वाला है अपने पास, स्क्वायर होगा, इसकी साइड ए रूट 2 होगी। तो देखो सबसे पहले हमें किसके बारे में बात हो रही है, इसके पैरीमीटर के बारे में बात हो रही है। तो पैरीमीटर लिखेंगे। अब देखो गिवन क्वांटिटी तो आपको रेडियस है ना, तो रेडियस का आपको यूज करना है पक्का पक्का। अब ये देखो आपके पास एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल के अंदर 90 डिग्री एंगल होता है आपके पास। तो सबसे पहले लिख देना है कि लेट एक्स एंड वाई आर द लेंथ एंड ब्रेथ एंड ए बी द रेडियस ऑफ द, ठीक है, जो भी आपके पास पैरामीटर्स है। क्लियर है। अब आपके पास आपको क्या करना है, देखो ये यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज हो रहा है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज मैं क्यों लिख रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि देखो हम पैरीमीटर लिखेंगे, पैरीमीटर हमारे पास क्या आने वाला है 2x प्लस में 2y। अब हमें पैरीमीटर को क्या दिखाना है, मैक्सिमम दिखाना है। अब आप देखोगे कि यहाँ तो दो वेरिएबल हो गए, दो वेरिएबल में कैसे काम करेंगे, तो दो वेरिएबल को आपको एलिमिनेट करना है, आपको सिंगल वेरिएबल में लेके आना है। तो सिंगल वेरिएबल में कैसे लेके आएंगे वो देखो। अब देखो यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल है, फॉलो हो रही है ना पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या लिख दोगे आप, लिखोगे देखो ये तो पाइथागोरस वो होगी हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज क्या बन गई ए प्लस ए, मतलब 2a का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आ गया नहीं, क्या आ गया आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 4a स्क्वायर। अब यहाँ से y की वैल्यू निकालोगे और वो y की वैल्यू यहाँ पुट करोगे, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या मिलेगी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो y की वैल्यू मिल गई रूट 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या हो गया आपके पास p इज इक्वल टू 2x प्लस में 2y की वैल्यू क्या है अंडर रूट
4a² माइनस x²। अब देखो कई बच्चे सोच रहेंगे कि ए भी तो यहाँ पे वेरिएबल हो गया। ए वेरिएबल नहीं है क्योंकि ए हमें गिवन है, जो गिवन क्वांटिटी होगी वो नहीं होगी वेरिएबल हमारे पास। क्लियर आपको? ठीक है, तो पी की पेरीमीटर की वैल्यू क्या आ गई 2x + 2 √ 4a² माइनस x²। अब इसको मिनिमम प्रूव करना है, तो इसको मिनिमम प्रूव करने के लिए सबसे पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, वहाँ से हम x की वैल्यूज़ निकालेंगे, देन सेकंड डेरिवेटिव को हमको क्या करेंगे, हम मैक्सिमम प्रूव करेंगे। क्लियर है? क्योंकि हमें सेकंड डेरिवेटिव को हम नेगेटिव प्रूव करेंगे मैक्सिमम के लिए। तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आ जाएगा अपने पास, dp/dx = 2x का क्या आ गया, 2 आ गया, है ना, प्लस 2 अंडर रूट का क्या हो जाएगा 1/2 √ 4a² माइनस x²। फिर 4a² माइनस x² का करेंगे, 4a² का 0 और माइनस x² का हो गया -2x, 2 से 2 कैंसिल। अब अपने को यहाँ पे क्या कॉमन मिल रहा है, 2 कॉमन मिल रहा है, अंदर क्या हो गया 1 माइनस का x बाय में अंडर रूट 4a² माइनस x²। क्लियर है? अब dp/dx को 0 करते हैं, dp/dx को क्या करते हैं 0, x की वैल्यू निकालने के लिए। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस x बाई रूट 4a² माइनस x² = 0। यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो अपने पास यहाँ से आ जाएगा, ये इधर बन जाएगा ना, तो ये आ जाएगा रूट 4a² माइनस x² = x। ये आ जाएगा, दोनों साइड स्केयरिंग कर दो, स्केयरिंग करेंगे तो 4a² माइनस x² = x² आ जाएगा। ये क्या आ गया 4a² = 2x² आ गया। तो x² की वैल्यू क्या आ गई 2a आ गई, तो x की वैल्यू क्या आ गई √2a आ गई, x की वैल्यू √2a आ गई। ठीक है, x अपने पास क्या था, ये था। ठीक है, तो इतना आ चुका है। और देखो आगे एक चीज़ ध्यान दो, इसने क्या बोला था कि ये जो है ना अपने पास ये क्या बनेगा, एक स्केयर बनेगा और उसकी साइड क्या बनेगी a√2, जो रेक्टेंगल है वो स्केयर बनेगा। तो देखो स्केयर प्रूव करने के लिए बस जस्ट मेरे को देखो x की वैल्यू तो निकाल दी, मेरे को y की वैल्यू और निकालनी, x y दोनों इक्वल आ जाएंगे। और देखो ये x की वैल्यू आ चुकी है अपने पास। तो देखो y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, y की वैल्यू निकालने के लिए अपने पास क्या रिलेशन है, x² + y² = 4a²। अपने पास रिलेशन है x² + y² = 4a²। x² की वैल्यू अगर 2a है अपने पास, ये क्या कर दिया 2a², x² की वैल्यू 2a² है प्लस y² = 4a²। तो यहाँ से y² की वैल्यू भी क्या आ गई 2a², तो y की वैल्यू भी क्या हो गई √2a। देखो x और y क्या हो गई, सेम हो गई ना, सेम होते ही आप क्या बोल दोगे दिस इज ए स्केयर, ये स्केयर है। तो एक चीज़ तो प्रूव कर दी, ये स्केयर ऑफ साइड a√2, स्केयर तो प्रूव कर दिया। अब इसको क्या और प्रूव करना है, बस मैक्सिमम प्रूव और करना है। तो मैक्सिमम के लिए जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसको सेकंड डेरिवेटिव करेंगे और मैक्सिमम दिखा नेगेटिव दिखा देंगे। तो सेकंड डेरिवेटिव तो d2p/dx2 तो करो, तो देखो इसका थोड़ा सा हो जाएगी कैलकुलेशन वाला काम। तो देखो 1 का क्या हो गया 0 माइनस इस पे क्या लगेगा, इस पे लगेगा क्वेश्चन रूल। तो नीचे वाले का स्केयर करेंगे तो 4a² माइनस x²। ठीक है, फिर नीचे वाला ऊपर जाके एज इट इज़, तो ये हो जाएगा, इस माइनस को बाहर ले लेते हैं, ये आ जाएगा √4a² माइनस x², x का हो गया 1 माइनस, अब x एज इट इज़ इसका करेंगे तो इसका आ जाएगा 1/2 अंडर रूट 4a² माइनस x², 4a² का 0 माइनस 2x² का जगह माइनस माइनस प्लस। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो अपने पास देखो ये क्या आ जाएगा, फाइनली आ जाएगा 2 माइनस, ये माइनस बाहर ही ले लेते हैं, अंदर क्या अपने पास, अंदर है √4a² माइनस x² प्लस का x² बाय में √4a² माइनस x², और इसके भी डिवाइड में है 4a² माइनस x²। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, -2 इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये बन जाएगा 4a² माइनस x², और ये प्लस का x² और नीचे अपने पास क्या है 4a² माइनस x² के देखो 1 पावर तो ये और 1/2 ये बनेगी तो 3/2 पावर। अब ये x² से x² कैंसिल, -2 मल्टीप्लाई में जाएगा तो आ जाएगा -8a² बाई, ठीक है 4a² माइनस x² = 3/2। ये d2p/dx2 की वैल्यू आई। तो हमें मैक्सिमम दिखाने के लिए इसको नेगेटिव दिखाना होगा, कब, जब x की वैल्यू क्या है √2 है। तो x की वैल्यू √2 है तो x² क्या बनेगा, x² बनेगा 2a²। तो x² की वैल्यू रख दो इसके अंदर, ये बन जाएगा -2a², 4a² x² की वैल्यू 2a², तो माइनस का 2a² की वैल्यू 3/2, तो ये आ गया -8a², ये बन जाएगा 2a² की पावर 3/2। और ये सारी चीज़ें देखो पॉजिटिव है और बाहर नेगेटिव साइन, तो ये नेगेटिव आ गया, सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया। तो आप क्या बोल दोगे, आप बोल दोगे कि पेरीमीटर इज मैक्सिमम व्हेन रेक्टेंगल इज स्क्वायर ऑफ साइड a√2। तो दिस implies दैट व्हेन पेरीमीटर इज मैक्सिमम, जब पेरीमीटर मैक्सिमम होगा तो क्या होगा, द रेक्टेंगल इज स्क्वायर
ऑफ साइड ए रूट टू। तो कह रहा है कि जब पेरीमीटर अपने पास क्या होगा, मैक्सिमम होगा, तब रेक्टेंगल क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा ऑफ साइड ए रूट टू। क्लियर है आपको? ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है बट बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, आगे आपके सॉरी एग्जाम में पक्का क्वेश्चन आएगा इससे। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, द पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल इज 8 सेंटीमीटर, वन ऑफ द साइड इज 3 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड सच दैट द ट्राइंगल हैज मैक्सिमम एरिया। क्या कह रहा है कि एक ट्राइंगल है जिसका पेरीमीटर हमें दे रखा है, और क्या कह रहा है उसकी एक साइड 3 सेंटीमीटर है, तो उसकी बाकी दोनों साइड निकालो जब उसका ट्राइंगल का जो एरिया वो क्या है, और एरिया को मैक्सिमम प्रूव करना है। ठीक है, तो देखो ट्राइंगल की तीनों साइड की बात हो रही है, पेरीमीटर दे रखे, एरिया की बात हो रही है, तो हम यहाँ पे वो हीरोन्स फॉर्मूला वाला काम करेंगे। ठीक है, तो पेरीमीटर क्या होता है, अगर उसकी साइड्स ए बी सी है अपने पास, तो पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड का जोड़। ये हमें 8 गिवन है ना। अब एक साइड हमें 3 गिवन, तो हम मान लेते हैं ए की वैल्यू 3 गिवन है, तो यहाँ से बी प्लस वी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी अपने पास। क्लियर है? सेमी पेरीमीटर क्या आ जाएगा, सेमी पेरीमीटर होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, तो इसकी वैल्यू 8/2 मतलब कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, है ना। अब हमें एरिया को मैक्सिमम प्रूव करना है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होता है अपने पास, ये होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये होता है। तो देखो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, इसको हमें क्या प्रूव करना, मैक्सिमम। तो एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट एस की वैल्यू क्या है 4, 4 माइनस ए की वैल्यू कितनी है 3, ये आ जाएगा 4 माइनस बी, और ये आ जाएगा 4 माइनस सी। तो ए की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, ये आ गया रूट 4, 4 से अपने इस 4 को बाहर ले लो, 4 से 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे बच गया 1, ये आ गया 4 माइनस बी और 4 माइनस सी। अब देखो आपको इसको मैक्सिमम प्रूव करना है, तो इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, इसको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो यहाँ तो बी और सी दो वेरिएबल हो गए ना, बी और सी दो वेरिएबल हो गए, आपको इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या तो पूरा बी में लेके या पूरा सी में। तो वो कहाँ से आएगा, वो देखो आपके पास बी प्लस सी का सम बैठा हुआ है, तो यहाँ से क्या करो, यहाँ से सी की वैल्यू निकालो, तो यहाँ से सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 माइनस बी, ये यहाँ पे पुट कर दो तो सिंगल वेरिएबल में बन जाएगा। तो ए की वैल्यू क्या आ गई 2 अंडर रूट 4 माइनस बी, 4 माइनस सी की वैल्यू क्या आ जाएगी -5 प्लस बी। तो ये क्या आ गया अपने पास, ए इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 4 माइनस बी, और ये आ जाएगा अपने पास बी माइनस 1। क्लियर आपको? ठीक है, तो देखो अब इसको क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएशन कर देते हैं इसका। तो देखो क्योंकि हमें क्या करना है, इसको मैक्सिमम प्रूव करना है, तो देखो ये इसका बी अपना वेरिएबल है, बी तो बी के रेस्पेक्ट में करेंगे, डी ए बाई डी बी इज इक्वल टू, तो देखो 2, इसका क्या करेंगे, पावर का रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है अपने पास, सीधा हमें पता है ना 1/2 रूट एक्स होता है, तो इसका 1/2 रूट, तो 4 माइनस बी और बी माइनस 1, इसका तो हो गया। अब अंदर जो बैठा हो उसका भी तो करेंगे, तो अंदर जो बैठा हुआ है तो 4 माइनस बी को एज इट इज रखो, बी माइनस 1 का, तो बी का हो गया 1 1 माइनस 1 का 0 प्लस, अब बी माइनस 1 एज इट इज 4 माइनस बी का करो, 4 का 0 माइनस बी का क्या आ जाएगा -1, 2 से 2 कैंसिल, तो ये अपने पास क्या आ गया डी ए बाई डी बी, ये अपने पास आ गया 4 माइनस बी, और ये आ गया 4 माइनस बी माइनस का बी प्लस का 1 बाय में रूट 4 माइनस बी बी माइनस 1, ये आ गया, माइनस से मल्टीप्लाई किया। अब हमें तो बी की वैल्यू निकालनी है, तो बी की वैल्यू के लिए 0 पुट करो, क्रिटिकल पॉइंट है ना, क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, तो 0 पुट करेंगे, तो यहाँ से अपने पास देखो क्या ये 0 में गया, ये आ गया 5 माइनस 2b, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/2 आ जाएगी, b की वैल्यू आ गई। ठीक है, b की वैल्यू आ गई, तो b की वैल्यू अपने पास 5/2 आ गई, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 माइनस 5/2, तो 10, तो c की वैल्यू भी क्या आ गई 5/2, c की वैल्यू भी 5/2 आ गई, तो अपने पास दोनों कितने आ गए 5/2 और 5/2 आ गई। अब हमें क्या दिखाना है, b और c की वैल्यू तो आ गई, फाइंड द अदर टू साइड तो आ गई। अब हमें इसका एरिया को भी तो मैक्सिमम दिखाना है, तो एरिया मैक्सिमम दिखाने के लिए क्या दिखाना पड़ेगा, सेकंड डेरिवेटिव हमें क्या दिखाना पड़ेगा, सेकंड डेरिवेटिव हमें दिखाना पड़ेगा नेगेटिव, तो इसका सेकंड डेरिवेटिव और निकाल दो। ठीक है, तो सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, तो देखो सेकंड डेरिवेटिव निकालो d2a बाई db2, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये आपके पास देखो पूरी फाइनल चीज़ ये है आपके पास 5 माइनस 2b बाई में रूट 4 माइनस बी इंटू बी माइनस 1, तो इसका सेकंड डेरिवेटिव करोगे तो देखो नीचे वाली चीज़ का स्क्वायर, तो नीचे वाली चीज़ का स्क्वायर करने के इसका रूट हट जाएगा, तो 4 माइनस बी बी माइनस 1, फिर ये ऊपर जाके एज इट इज़ बैठ जाएगी, तो रूट 4 माइनस बी इंटू बी माइनस 1, ऊपर वाली का करो तो ऊपर 5 का 0 माइनस 2b का हो जाएगा -2, फिर माइनस, फिर ऊपर वाली चीज़ एज इट इज़ 5 माइनस 2b एज इट इज़, नीचे वाली का करो तो रूट वाले टर्म का करेंगे, तो रूट वाली का y रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, तो 1/√4 माइनस बी और b माइनस 1। अब इनटू में 4 माइनस बी और b माइनस 1 का भी तो करोगे, तो 4 माइनस बी और b माइनस 1 का तो प्रोडक्ट रूल हमने यहाँ पे लगाया था इसको,
यहाँ पे ये लगाया था ना, तो ये अपने पास क्या आ गया था 5 - 2 भी आ गया था, तो 5 - 2 भी आ जाएगा। अब आपको जस्ट क्या करना है, यहाँ पे b की वैल्यू 5/2 पुट कर दो, b की वैल्यू 5/2 जब पुट करके सोल्व करोगे ना तो ये पूरा ओवरऑल आपके पास नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि हमें मैक्सिमम प्रूव करना है और मैक्सिमम के केस में सेकंड डेरिवेटिव अपना नेगेटिव होता है। ठीक है, तो b की वैल्यू आपको पुट करनी है, आपको सोल्व करनी है यहाँ पे। ठीक है, तो b की वैल्यू पुट करोगे तो नेगेटिव आ जाएगा, और नेगेटिव आते आप क्या लिख दोगे कि आपका क्या हो गया, ट्रायंगल हैज मैक्सिमम एरिया। ठीक है, ट्रायंगल हैज मैक्सिमम एरिया व्हेन द साइड्स लिख देना तीनों की तीनों 3, 5/2, 5/2। क्लियर है आपको? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, प्रूव दैट द पेरीमीटर ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल ऑफ गिवन हाइपोटेन्यूज इज मैक्सिमम एंड ट्रायंगल इज आइसोसेल्स। क्या कह रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है आपके पास, क्या गिवन है, एक राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, क्या कह रहा है, उसका गिवन हाइपोटेन्यूज मतलब हाइपोटेन्यूज हमें गिवन है, इज मैक्सिमम व्हेन ट्रायंगल इज आइसोसेल्स। तो कह रहे हैं उसका जो पेरीमीटर है ना वो मैक्सिमम कब बनेगा, जब ये आइसोसेल्स ट्रायंगल होगी। आइसोसेल्स ट्रायंगल के लिए हमें क्या दिखाना पड़ेगा, दोनों साइड इक्वल दिखानी पड़ेगी। तो अभी तो हमें नहीं पता ना कि आइसोसेल्स तो हमें प्रूव करनी है। तो हम मान लेते हैं ये अपने पास x है, ये अपने पास y है, और ये हाइपोटेन्यूज अपने पास h है। और वैसे हमें हाइपोटेन्यूज गिवन है इस क्वेश्चन की, गिवन का यूज होगा। ठीक है, तो यूज कहाँ होगा वो देखेंगे। देखो हमें किसको प्रूव करना है, पेरीमीटर को। तो पेरीमीटर क्या बनेगा ट्रायंगल का, पेरीमीटर क्या बन जाएगा, तीनों साइड का जोड़, तो वो बन जाएगा x + y + h। मतलब p की वैल्यू क्या आ गई, x + y + h। अब हमें इसको मैक्सिमम प्रूव करना है, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम के लिए हमें इसका सेकंड डेरिवेटिव क्या दिखाना पड़ेगा, नेगेटिव दिखाना पड़ेगा। तो इसका डेरिवेटिव करने के लिए ये सिंगल वेरिएबल में होना चाहिए। अब देखो h तो ये तो हाइपोटेन्यूज तो हमें गिवन है, तो ये तो एज ए कॉन्स्टेंट वर्क करेगी। हमें एक्स वाई इन ये दो वेरिएबल हो गए, इसको सिंगल वेरिएबल में लिख के आना था। देखो इसका यूज कैसे सिंगल वेरिएबल में कैसे लेके आएंगे, देखो हमें पता है राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम होल्ड होती है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, x² + y² = h²। तो यहाँ से y की वैल्यू निकालो, यहाँ से y² की वैल्यू क्या आ जाएगी, h² - x²। तो y की वैल्यू क्या आ गई, √h² - x²। ये रख दो यहाँ पे। तो p की वैल्यू क्या आ गई, x + √h² - x² प्लस का h। ये अपने पास आ गई। अब इसका करो डेरिवेटिव। ठीक है, अब सिंगल वेरिएबल में हो गया ना x के अंदर, तो dp/dx। तो x का हो गया 1, रूट का क्या हो जाएगा 1/2 √h² - x²। फिर h² का तो हो जाएगा 0, -x² का क्या होगा, माइनस का 2x, और h² का क्या हो गया अगेन 0। ठीक है, तो ये 2 से 2 कैंसिल, ये अपने पास क्या आ गया 1 - x बाई में √h² - x²। तो अब क्या करते हैं, अब dp x की वैल्यू निकालेंगे। तो dp/dx को क्या करो, 0 करो। इसको 0 करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x/√h² - x² = 1। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x = √h² - x²। ठीक है, ये क्या आ जाएगा x² = h² - x²। तो 2x² = h²। ठीक है, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, h²/2, तो मतलब h बाई में √2। ये x की वैल्यू आ गई। अब हमें देखो इसको दो चीज़ प्रूव करनी है, एक तो आइसोसेल्स ट्रायंगल, दूसरा इसका मैक्सिमम प्रूव करना है पेरीमीटर। तो आइसोसेल्स ट्रायंगल के लिए x और y की वैल्यू इक्वल दिखानी। तो देखो x की वैल्यू ये आ गई, y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू अपने पास है √h² - x²। तो निकाल दो √h² - x² की वैल्यू क्या है, h²/2। तो h²/2। तो यहाँ से y की वैल्यू भी क्या आ गई, h/√2। तो x और y इक्वल आ गए, x और y इक्वल आ गए, तो ट्रायंगल क्या बन गई, आइसोसेल्स बन गई। ट्रायंगल आइसोसेल्स बन गई। अब दूसरा काम क्या है, एक तो आइसोसेल्स तो दिखा दिया, अब दूसरा काम है मैक्सिमम प्रूव करना पेरीमीटर। तो मैक्सिमम प्रूव करने के लिए सेकंड डेरिवेटिव को क्या दिखाना पड़ेगा, सेकंड डेरिवेटिव को पॉजिटिव दिखाना पड़े, सॉरी मैक्सिमम के लिए नेगेटिव। तो स्टूडेंट्स माइंड मत करना, ये कभी कभी जल्दबाजी में बोलते हुए मैं पॉजिटिव नेगेटिव का हो जाता है, तो वो आपको क्लियरली पता है, छोटी छोटी बातें अभी पता चल जाए, हो जाता है कई बार मिस्टेक्स। ठीक है, तो सेकंड डेरिवेटिव को मैक्सिमम दिखाना है अपने को पेरीमीटर को। तो सेकंड डेरिवेटिव क्या दिखाना पड़ेगा अपने को, मिनिमम दिखाना पड़ेगा। तो सेकंड डेरिवेटिव निकालो इसका। तो d2p/dx2, ये क्या हो जाएगा, 1 का तो 0। अब इसका करेंगे, पावर रूल लगेगा, तो h² - x², इसका तो स्क्वायर हो जाएगा, पावर रूल ही सॉरी क्वेश्चन रूल। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हट जाएगा, माइनस है बार। अब ऊपर जाके ये एज इट इज x का हो गया 1 माइनस, अब इसका x तो एज इट इज रहेगा, इसका करेंगे तो इसका हो जाएगा 1/2 √h² - x²। ठीक है, फिर h² - x² का करेंगे, h² का 0 -x² का हो जाएगा माइनस का 2x। तो 2 से 2 कैंसिल, ये क्या आ जाएगा अपने पास,
ये एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम लेके आ जाएगा एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ये माइनस माइनस हो गया प्लस, और 2 से 2 कैंसिल, एक्स स्क्वायर बाय में ये देखो एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी बन जाएगी 3/2। ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो ये क्या आ गया अपने पास माइनस एच स्क्वायर बाय में एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 3/2। तो हमें जब एक्स की वैल्यू h/√2 है तब दिखाना, तो एक्स की वैल्यू पुट करो h/√2, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू एच स्क्वायर बाय 2 हो जाएगी, तो ये आ जाएगा माइनस एच स्क्वायर बाय में एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बाय 2 की पावर 3/2। ठीक है, d2p/dx2। देखो ये भी पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव, और बाहर क्या है नेगेटिव, तो ऑल ओवर क्या आ गया नेगेटिव आ गया, तो सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाता है, तब हम क्या कह देते हैं कि जो हमारा ये पी है पेरीमीटर, ये क्या है मैक्सिमम, तो लिख दोगे पी इज मैक्सिमम। पी क्या था पेरीमीटर था अपने पास, पी इज मैक्सिमम, कब मैक्सिमम है व्हेन ट्राइंगल इज आइसोसेल्स, तो एक्स वाई क्या है h/√2, दैट इज हम क्या बोल सकते हैं ट्राइंगल इज आइसोसेल्स ट्राइंगल, आइसोसेल्स राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ये लिख देंगे, क्लियर आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब करते हैं हमारी आज का वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। देखो लास्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 2 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल हैव लेंथ्स ए एंड बी, द एंगल बिटवीन देम इज थीटा, वट वैल्यू ऑफ थीटा विल मैक्सिमाइज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, आल्सो फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ द ट्राइंगल। देखो क्या बोल रहा है कि 2 साइड्स ऑफ ट्राइंगल हैव लेंथ ए एंड बी, ट्राइंगल के 2 साइड जिनकी लेंथ ए और बी है, और उनके बीच का जो एंगल है थीटा है। मान लो कोई भी ट्राइंगल है आपके पास, ठीक है, ये ट्राइंगल हो गई जिसकी एक साइड हो गई ए, एक हो गई बी, और उनके बीच का एंगल क्या बोला हुआ है थीटा बोल रहा है आपका, 2 ट्राइंगल उनकी साइड और उसके बीच का एंगल। तो क्या कह रहा है कि वट वैल्यू ऑफ थीटा विल मैक्सिमाइज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, क्या कह रहे हैं इस ट्राइंगल का एरिया कब मतलब थीटा की किस वैल्यू के लिए मैक्सिमम होगा। तो हमें क्या बताना है, थीटा की वैल्यू भी बतानी है और मैक्सिमम एरिया ऑफ द ट्राइंगल वो भी फाइंड आउट करना और मैक्सिमम भी प्रूव करना उसको। तो देखो जब आपको ट्राइंगल की किसी भी ट्राइंगल की 2 साइड गिवन हो और उन दोनों साइड के बीच का एंगल गिवन हो, 2 साइड और उनके दोनों साइड के बीच का एंगल गिवन हो, तो अपने पास ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, हाफ ऑफ ए बी साइन थीटा। ये फॉर्मूला याद कर लो अगर आपको नहीं पता है तो। ठीक है, अगर किसी भी ट्राइंगल की 2 साइड गिवन उनके बीच का एंगल हमें गिवन हो, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ ऑफ ए बी साइन थीटा। क्लियर आपको इतना। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, हमें इस एरिया को क्या करना है मैक्सिमम प्रूव करना है। तो मैक्सिमम के लिए हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, हमें इसको सेकंड डेरिवेटिव को नेगेटिव दिखाना पड़ेगा, है ना। अब देखो कई बच्चे सोच रहे होंगे कि ए और बी तो यहाँ पे अलग अलग कांस्टेंट हो, तो ए और बी तो देखो साइड तो हमें गिवन है, ए और बी साइड तो हमें गिवन है, जो गिवन होते हैं वो हमारे पास वेरिएबल काउंट नहीं होते। ठीक है, तो वेरिएबल हमें थीटा निकालना है, तो यहाँ पे थीटा सिर्फ ए की वेरिएबल है। ठीक है, तो इसका हम कर सकते हैं, तो इसका डेरिवेटिव करो डी ए बाई डी थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे तो हाफ ए बी साइन थीटा का क्या हो जाएगा कोस थीटा। तो सबसे पहले तो हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो थीटा की वैल्यू निकालनी है तो डी ए बाई डी थीटा को क्या करो जीरो करो, तो जीरो करेंगे हाफ ऑफ ए बी कोस थीटा इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा कोस थीटा इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, कोस थीटा जीरो कब होता है आपका, थीटा इज इक्वल टू π/2 पे, 3π/2 पे भी होता है। अब 3π/2 कितना होता है 270, वो तो आपका ट्राइंगल का एंगल हो नहीं सकता, तो इसका मतलब थीटा क्या होगा π/2 होगा आपके पास। तो थीटा तो पता चल गया अपने को कि थीटा जब 90 डिग्री होगा तब अपना क्या होगा एरिया मैक्सिमम। तो मैक्सिमम के लिए हमें क्या और प्रूव करना, सेकंड डेरिवेटिव को हमें क्या दिखाना पड़ेगा नेगेटिव। तो d2a/d थीटा 2, तो वो क्या आ जाएगा अपने पास हाफ ऑफ ए बी कोस थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन थीटा। अब देखो ये क्या आ गया माइनस हाफ ए बी साइन थीटा की वैल्यू क्या है π/2 है, तो साइन π/2, तो ये क्या आ गया माइनस हाफ ऑफ ए बी। ये आ गई सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू। सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू अब देखो, अब हमें कैसे पता चल रहा है कि नेगेटिव, क्योंकि देखो साइड है, साइड हमेशा पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये तो सारा क्या हो गया पॉजिटिव हो गया, तो ऑल ओवर क्या आ गया नेगेटिव आ गया। तो सेकंड डेरिवेटिव आपके पास नेगेटिव आ गया। सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आते हैं आप क्या बोल दोगे कि एरिया क्या हो गया मैक्सिमम हो गया। एक बात तो ये, दूसरा हमें क्या निकालना था मैक्सिमम एरिया भी निकालना था, आल्सो फाइंड द मैक्सिमम एरिया। तो एरिया क्या होता है अपने पास, एरिया का फॉर्मूला है हाफ ऑफ ए बी साइन थीटा। साइन थीटा अपने पास π/2 है, तो एरिया की वैल्यू क्या हो गई हाफ ऑफ ए बी साइन π/2, तो हाफ ऑफ ए बी ये अपने पास एरिया आ गया। तो ठीक है ना, तो ये क्या हो गया अपने पास मैक्सिमम एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, और कब है जब थीटा इज इक्वल टू π/2 अपने पास। क्लियर है, तो जो चीज़ें आपको क्वेश्चन में बोलेगा वो सारी चीज़ें आपको करनी है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और उसको करना है। तो ये क्वेश्चन अच्छे से करो, अगर ये भी आपको अच्छे समझ में नहीं आएंगे तो आगे बहुत दिक्कत आएगा। तो वीडियो को एक बार देखो, 2 बार देखो, रोक रोक के देखो, बट इन क्वेश्चन की अच्छे से ट्राई करो। ठीक है, थैंक यू।